फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेटर डी के साउंड। यहाँ मैं आपको इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे हम इसके साउंड, अलग अलग लेटर के साउंड सीख रहे हैं। जो प्रीवियस जो वीडियोस हैं ए बी और सी के साउंड के, उसके लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच की है, आप उसे ज़रूर देखें और उन वीडियोस को ज़रूर देखें। यहाँ हम देखने वाले हैं लेटर डी के डिफरेंट साउंड। लेटर डी को कैसे लिखते हैं? कैपिटल डी, स्मॉल डी, कर्सिव कैपिटल डी एंड कर्सिव स्मॉल डी। मैं आपको बताती हूँ लेटर डी के टोटल 6 साउंड्स होते हैं। जी हाँ, लेटर डी का आपने अभी तक एक ही साउंड सुना है, वो है फोनिक्स में जो कहते हैं हम डी का साउंड ड ड, राइट। फोनिक्स में डी का जो साउंड होता है वो होता है ड, लेकिन बेस्ड ऑन वर्ड्स, बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनके बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है और डी को 6 टाइप से प्रोनाउंस किया जाता है। वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे विथ एग्जाम्पल, और आपको उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक बहुत ख़ास बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मोस्टली हमारे यहाँ टीचर्स यूज़ करते थे कि फंडामेंटल का एक शॉर्ट वर्ड वो यूज़ करते थे, फंडा। मुझे ये नहीं मालूम था कि फंडा कोई वर्ड नहीं होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है फंडामेंटल का। तो मैं हमेशा फंडामेंटल की जगह फंडा ही यूज़ करती थी और मुझे कभी नहीं मालूम था। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि ये फंडा का मतलब क्या होता है। मुझे ये उस समय तक मुझे ये डाउट था कि ये वर्ड हिंदी का है या इंग्लिश का है, क्योंकि किसी ने मुझे क्लियर नहीं बताया कि फंडामेंटल को शॉर्ट में फंडा बोल के यूज़ करते हैं। तो जैसे मैथ्स के, क्या आपके मैथ के फंडे क्लियर हैं, मुझे ये चीज़ मालूम नहीं थी। या क्या आपके साइंस के फंडे क्लियर हैं? फंडा मतलब जो फंडामेंटल्स मतलब जो कि बेस है, बेस वो क्लियर है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश के जो हमारे फंडे हैं जो कि फंडामेंटल्स हैं, हम उसको क्लियर करने वाले हैं। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आपको जो बेसिक्स है वो पता होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपने अगर किसी वर्ड को गलत सीख लिया तो आप उसे गलत ही बोलते रहेंगे। जैसा मैंने फंडा गलत सीख लिया था, फंडामेंटल की जगह फंडा वर्ड सीख लिया था, तो मैं गलत ही बोलते रही उसे। अब हालांकि मैंने सुधार लिया, तो आप भी अपनी गलती सुधार लें मेरे साथ। तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। जो डी वर्ड लेटर है उसके 6 साउंड्स होते हैं। मैंने यहाँ 3+3 इसलिए लिखा है क्योंकि डी के जो हार्ड, सॉफ्ट एंड साइलेंट साउंड है, इसके बारे में शायद आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम वीडियो में आगे क्लियर करने वाले हैं। और डी के 3 स्पेशल साउंड्स होते हैं, जो कि होता है ट। बहुत बार डी को ट ट, एक स्मॉल सॉफ्ट टी की जगह यहाँ पे अगर मैंने कैपिटल टी लिखा होता तो इसका मतलब होता है कि वो हार्ड साउंड है। यहाँ पे मैंने स्मॉल टी लिखा है, इसलिए डी का जो साउंड है वो बहुत छोटे ट की तरह, सॉफ्ट टी की तरह आता है कुछ वर्ड्स में, वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे। फिर है ज ज ज, टी का जो साउंड है वो ज की तरह आता है, और टी का साउंड है ये डी एच ढा नहीं है, ये ड ढ ढ, डी एन एच ढ ढ ढ, इस तरीके से ये साउंड है। ओके, ये धा ढा ये नहीं है, आपको डी और एच का साउंड लेके आना है। इट्स काइंड ऑफ ब्लैंड ढ ढ। ओके, हम शुरू करते हैं हमारे पहले हार्ड डी के हार्ड साउंड से, ठीक है। तो कॉमनली जो डी है उसको प्रोनाउंस जो हम करते हैं वो करते हैं ड ड ड। ये जो हमारा हिंदी का लेटर होता है ड, इसकी तरह हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि डोर, डोर, इसमें क्या होता है, इसको हार्ड डी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप डी पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे डोर, एक क्लियर साउंड है, डी का एक बहुत ही क्लियर साउंड आ रहा है, डोर डोर और डोर, आपको डी का एक क्लियर साउंड सुनाई दे रहा है, डोर, राइट। तो ये होगा हार्ड क्योंकि हम बहुत क्लियरली डी को प्रोनाउंस कर रहे हैं। डॉग, डॉग, ये मैटर नहीं करता कि उसके बाद कौन सा वॉवेल आया है, पर डी का साउंड कितना क्लियर है हमें उस पर फोकस करना है। डू डू, डियर डियर एंड डे डे, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं जैसे डांस, इस तरीके के और भी बहुत से वर्ड हैं जिसपे कि डी से, जो कि डी से स्टार्ट होते हैं, उसमें डी का बहुत क्लियर क्रिस्प साउंड होता है, जिसे हम कहते हैं डी का हार्ड साउंड। इसके बाद हम फोकस करते हैं हमारे डी, जो कि वर्ड्स के एंड में आ रहा है उसके साउंड पे। उसमें भी बहुत ही
क्लियर साउंड होता है डी का, जैसे फैड, 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 बैड, बैड, लैड। आपको डी का सारे लेटर्स का आपको साउंड क्लियर पता चल रहा है और डी का साउंड भी बहुत ही क्लियर और क्रिस्प पता चल रहा है। कोई छोटा साउंड नहीं है, कोई साइलेंट साउंड नहीं है, पूरा क्रिस्प साउंड डी का आ रहा है। क्राउड, क्राउड, एंड डैड, डैड। यहाँ पे डी जो है वो मिडिल ऑफ द वर्ड आया है। इसमें हम देखते हैं आइडिया, आइडिया। आपको डी का एक क्लियर साउंड सुनाई दे रहा है, ये ब्लेंड नहीं है, ये डी का अपना खुद का साउंड है। रेडी, रेडी, मेड, मेड, शेड, शेड, स्टडी, स्टडी। तो आपने देखा डी का फर्स्ट, मिडिल और फर्स्ट, लास्ट और मिडिल में जब डी आ रहा है उसके बहुत ही क्लियर साउंड डी का आ रहा है, उसे कहते हैं हम डी का हार्ड, का हार्ड साउंड। अब हम देखेंगे डी का सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट साउंड्स क्या होते हैं? किसी भी लेटर का सॉफ्ट साउंड होता है जो कि बहुत ही छोटा एक साउंड आता है और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस, उस लेटर पे के साउंड पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है। जैसे कि फूड, फूड। आप देख रहे हैं यहाँ पे फैड, फैड में डी का पूरा साउंड है और फूड, फूड, इसमें बहुत छोटा साउंड आ रहा है, इसे कहते हैं हम सॉफ्ट साउंड। रूड, रूड, डिड, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें डी के दोनों सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड है। डिड, डिड, डिड। आप देख रहे हैं पहले वाले डी का एकदम क्लियर साउंड है ड, डी, डी, ड, और इसका बहुत छोटा साउंड है डिड, डिड। डैड, डैड, डैड। ओल्ड, ओल्ड, गोल्ड, गोल्ड। हम इसे गोल्ड इस तरीके से नहीं पढ़ते, हम इसे ओल्ड इस तरीके से नहीं पढ़ते, हम इसे पढ़ते हैं ओल्ड। तो हम ओ और एल पे फोकस कर रहे हैं, पर डी का बहुत सॉफ्ट साउंड है। डी साइलेंट नहीं है यहाँ पर, डी का एक छोटा सा बहुत सॉफ्ट साउंड है। ओल्ड, ओल्ड, गोल्ड, गोल्ड। हम इस तरीके से नहीं बोलते, गोल्ड इस तरीके से नहीं बोलते, गोल्ड, गोल्ड। ये हो गए दो तरीके से डी का साउंड, डी का हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डी के तरीके से जो डी है उसको हम प्रोनाउंस करते हैं, उसे हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो है साइलेंट साउंड। जो साइलेंट डी मोस्ट ऑफ द टाइम जो डी होता है जब एक कॉन्सोनेंट डी और उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट आता है, तो कॉन्सोनेंट डी एंड कॉन्सोनेंट, अगर ऐसा है तो डी उसमें साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हैंडसम, हैंडसम। अगर आप इसे अभी तक हैंडसम पढ़ रहे थे तो आप इसे गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे थे, इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपने जो गलत सीख लिया है आप उसे सुधार सकें। हैंडसम नहीं होता, हैंडसम होता है। ये जो डी है ये साइलेंट होता है। हैंडसम, हैंडसम। आपको एन तक ही प्रोनाउंस करना है, डी को साइलेंट रखना है और उसके बाद है सम। रैनसम, रैनसम, इसमें डी साइलेंट है। सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच नहीं होता है। जो इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है सैंडविच, सैंडविच। ओके, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनमें कि CDC रूल फॉलो नहीं होता है, वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं। जैसे वेंसडे, ये एवरी जो हमारा वीक होता है उसमें एक दिन पड़ता है बुधवार, उसको इंग्लिश में कहते हैं वेंसडे, वेंसडे। वेडनसडे नहीं आपको बोलना है। अगर आप अभी तक वेडनसडे बोल रहे हैं, वेडनसडे बोल रहे हैं तो आप उसे अभी से सुधार लें, क्योंकि इसमें जो डी है वो साइलेंट होता है, ये होता है वेंसडे, वेंसडे। ओके, इसमें ये ई भी साइलेंट होते हैं, ये वाला ई भी साइलेंट होता है, वेंसडे, वेंसडे। ओके, नेक्स्ट है ग्रैंडमा, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, है ना, तो आप उनको इस तरीके से नहीं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर नहीं बोलेंगे, ये होगा ग्रैंडमा, ग्रैंडमदर,
ग्रैंडफादर, ग्रैंड डॉटर, डॉटर में 2 डी हैं लेकिन हमारा जो ग्रैंड वाला जो डी है वो साइलेंट है। ग्रैंड डॉटर का डी जो है उसे आप प्रोनाउंस करेंगे ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन। ओके, तो आप इससे याद रखें। मैंने बहुत लोगों को सुना है वो वेंसडे को वेडनेसडे कहते हैं, वो ग्रैंड मदर कहते हैं, ग्रैंड फादर कहते हैं। आपको उसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर इस तरीके से बुलाना है क्योंकि डी इसमें साइलेंट होता है। फिर जब डबल डी होता है, किसी भी वर्ड में डी एक के बाद एक 2 बार आ रहा है तो उसमें से जो एक डी है वो साइलेंट होगा। हम इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिडिल, हम इसे मिडल नहीं पढ़ते, मिडल, मिडल। एड, एडेड नहीं पढ़ते, एड। सडन, सडन। एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस। ओके, तो जब डबल डी है तो वो साइलेंट होता है। कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनमें डी साइलेंट होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जब डी CDC वर्ड्स होते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट डी एन कॉन्सोनेंट है तो उसमें डी साइलेंट होता है। अब हम देखते हैं डी के जो स्पेशल साउंड जो मैंने बताए थे, टी, ट, ज एंड ड, इस तरीके से जब डी को प्रोनाउंस करते हैं वो वाले वर्ड्स हम देखते हैं यहाँ पे। जब डी के बाद ईडी आता है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में जो 1 सिलेबल वर्ड है उसका जब आप पास्ट लिखते हैं उसमें ईडी आता है तो उसमें जो डी का साउंड है वो ट, ट, इस तरीके से, टा पूरा साउंड नहीं होता, इसका ट, ट, एक छोटा सा टी का साउंड होता है ट, ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल किक, किक में हम यदि ईडी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा किक्ड, किक्ड, किक्ड। किक्ड नहीं है ये, किक्ड नहीं है, किक्ड, किक्ड। ना तो आप इसे डा बोल रहे हैं और ना ही आप इसे टा बोल रहे हैं, ये इन दोनों के बीच का एक साउंड है, किक्ड, किक्ड। विश्ड, 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 विश्ड। ओके, तो ये टा विश्ड नहीं है, विश्ड नहीं है, विश्ड, विश्ड। वर्कड, वर्कड, वर्कड। हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड नहीं है, हेल्प्ड नहीं है, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ये जो साउंड है, ये वाला जो टी का जो साउंड है, स्पेशल साउंड, वो ट और डा का ब्लेंड है, ट, ट। हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ओके, इसके बाद रीच, रीच में भी हमने जब ईडी जोड़ा, रीच्ड, रीच्ड। लाफ्ड, लाफ्ड। ओके, कुछ वर्ड्स हैं जिनमें कि लास्ट में टी आता है, वहाँ हम ईडी यदि 1 सिलेबल वर्ड है और लास्ट में टी आ रहा है वर्ड में तो उसमें हम अगर उसका पास्ट टेंस यदि हमें बनाना है, ईडी उसमें ऐड करना है तो हम उसमें पूरा ईडी का साउंड लेके आते हैं, वहाँ ये वाला रूल फॉलो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसमें पूरा ईडी का साउंड आता है, उसमें टी का साउंड नहीं होता, उसमें ईडी का पूरा साउंड आता है। जैसे वांट है, वांट एड, वांटेड, एड, एड। आप ईडी का जो साउंड लेके आते हैं एड, इसको वांटेड नहीं पढ़ते। प्लांट, इसको प्लांटेड पढ़ते हैं, प्लांटेड, प्लांटेड। ओके, आप इसको प्लांट इस तरीके से नहीं पढ़ते। रूट, रूटेड, रूटेड। ओके, तो मोस्टली 1 सिलेबल वर्ड जो कि टी से एंड हो रहे हैं उसमें जब ईडी आता है तो उसमें ईडी का एड साउंड आता है, एड। ओके, उसमें ईडी का ट साउंड नहीं आता जो कि हमने हमारे ऊपर वाले रूल में देखा। अब हम बढ़ते हैं हमारे 5th रूल। रूल जो है, जब डी जो है वो ज किस तरह साउंड करता है, ज। आपने बहुत सारे वर्ड्स इस तरीके से सुने होंगे, अगर आप उन्हें गलत तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें सुधार लें। बहुत से वर्ड जिनकी जो स्पेलिंग में DEG आता है, DEG, जिनकी स्पेलिंग में DEG आता है वहाँ पे DEG जो है वो ज किस तरह साउंड करता है, जैसे कि एज, एज, DGE, इस पूरे का जो साउंड है वो हो रहा है ज, एज। ब्रिज,
ब्रिज, हमने इसमें डी जी का अलग अलग साउंड नहीं बोला, हमने इस पूरे को ज प्रोनाउंस किया है, ब्रिज। लेज, लेज। बैज, बैज। हेज, हेज। हेज आपको पता होगी, किसी भी पौधे की जो बाउंड्री बनाई जाती है उसे हेज कहते हैं, हेज, हेज। कुछ दूसरे वर्ड्स हैं जिनमें डी जी ई नहीं है, फिर भी वहाँ पे जो डी का साउंड है वो ज की तरह प्रोनाउंस हो रहा है। वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जैसे सोल्जर, ये सोल्डियर नहीं है, ये है सोल्जर। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली नहीं पढ़ते हम इसे, ग्रेजुअली पढ़ते हैं। यहाँ डी और यू का जो साउंड है उसे हम जा पढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। एडजस्ट, एडजस्ट नहीं पढ़ते, डी जो है एडजस्ट, एडजस्ट। दो साउंड आते हैं, एडजस्ट, एडजस्ट, एडजस्ट। ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन नहीं होता, ये होता है ग्रेजुएशन। यहाँ पर भी जो डी का जो साउंड है वो ज की तरह आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं 6th रूल पे, जहाँ पे कि ये बहुत ही स्पेशल साउंड है, आपको इसे बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये जो डी का जो साउंड है वो डी एच, इस तरीके से साउंड आता है। ये ढ जो हमारा है हिंदी का, लगभग उसकी तरह है, पर इसमें एच, ह का भी एक साउंड आता है, ठ, ठ, ठ। ओके, जैसे ड्यू, ड्यू। इसे हम ड्यू नहीं पढ़ते, इसे हम ड्यू नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते ड्यू, ड्यू। ड्यूक, ड्यूक। ड्यून, ड्यून। ये ढा भी नहीं है, हम इसे ड्यूक नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसे ड्यूक नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसे पढ़ रहे हैं ड्यूक, ड्यूक। ड्यून, ड्यून। ड्यूअल, ड्यूअल। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें कि डी का जो साउंड है वो अलग अलग है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप इन वर्ड्स को बार बार बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। और इस तरीके के और भी हमारी ये जो सीरीज़ है, हम ए से जी तक जाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम सारे जो हमारे लेटर्स हैं उनके अलग अलग जितने भी साउंड होते हैं इंग्लिश में, उन साउंड्स को, फोनिक्स के अलावा जो भी साउंड है, हम उन साउंड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम पहुँचे हैं हमारे 3rd कॉन्सोनेंट और 4th लेटर डी पर। डी को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। यदि आपके कोई क्वेश्चन, क्वेरी या कमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उन्हें भेज दें, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है ओल्ड स्टाइल लर्निंग। थैंक यू।